तो खड़े होने मात्र से लोग क्या समझेंगे कि पीते होंगे तब तो खड़े हैं। बोलो हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि ये भी मुझे समझ के चलना पड़ता है कि मैं कहां खड़ा हूं और कहां खड़ा, मतलब खड़ा होने की भी एक मर्यादा है साहब कि आपको कहां खड़ा होना चाहिए और कहां खड़ा नहीं होना चाहिए। ये मर्यादा भी बच्चों को आनी चाहिए, पर ये बहुत बाद का विषय है। ये कब आएगा? जब संस्कार होंगे तब सब आएगा। कहां खड़ा होए कहां खड़े ना। अब सोचिए, आप लोग ना टाइम पास करते हो, ताश खेलते हो। बहुत लोग होते हैं जो टाइम पास करते हैं। क्या कर रहे हो जी? ताश खेल रहे हैं। क्यों? टाइम काट रहे हैं, ताश। चलो आप तो टाइम पास कर रहे हो, ताश खेल रहे हो, लेकिन एक बात बताओ कि यदि मैं ताश लेकर के बैठ जाऊं, आप लोगों की तरह कहूं कि जी मैं भी ताश खेल लूं, जरा टाइम पास कर लूं, तो बताइए, मैं ताश खेलूंगा टाइम पास के लिए, तो ये छोटे छोटे जो बच्चे मुझे देखेंगे वो क्या कहेंगे कि अरे अनिरुद्धाचार्य जी, महाराज जी जब ताश खेल सकते हैं तो हम क्यों ना ताश खेलें भैया। मतलब जो मैं करूंगा उससे मेरे आने वाली पीढ़ी को मैसेज मिलेगा, या अच्छा मैसेज मिलेगा या तो बुरा मैसेज मिलेगा। इसका मतलब यही हुआ कि आप लोग जो काम करते हैं उस काम का प्रभाव भले आप पर ना पड़े, पर आने वाली पीढ़ी पर उसका पूरा पूरा प्रभाव पड़ता है। आप जो अच्छा निर्णय लेते हैं उसका प्रभाव, आप जो बुरा निर्णय लेते हैं उसका प्रभाव समाज पर, आने वाली पीढ़ियों पर पड़ता है। ये बात सही है कि गलत है? क्यों जी, बात सही है। इसलिए हम जुआ इसलिए ना खेलें क्योंकि हमारे जुआ खेलने से हमारे बच्चे जुआ खेलना सीख जाएंगे। इसलिए हम शराब ना पिएं क्योंकि हम शराब पिएंगे तो हमारे बच्चे शराब पीना सीख जाएंगे, क्योंकि हम जो करेंगे वही हमारे बच्चे करेंगे। इसलिए आप अपने माँ बाप, जो बच्चे होते हैं वो बच्चे देख कर ज्यादा सीखते हैं। कोशिश करिएगा कि आप बच्चों को गलत संदेश ना दें, गलत मैसेज बिल्कुल ना दें, अच्छा ही सिखाओ। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। तो आपको पवित्रता का ख्याल रखना है। जब नारद जी महाराज सारे तीर्थों में गए और शांति ना मिली, तब वृंदावन गए। वहां एक महारानी भक्ति उदास बैठी थी। देवी कौन है आप? महाराज मेरा नाम भक्ति है। क्यों उदास हैं? बोले जब से कलयुग आया मैं बड़ी परेशान हूं। भक्ति उदास, ज्ञान परेशान, वैराग्य परेशान। अहम भक्ति ऋतिख्याता इमऊ में तनयऊ मतऊ, ज्ञान वैराग्य ना मानऊ, काल योगेन जर्जरऊ। काल के प्रभाव से ये हमारे बेटे दो, ज्ञान और वैराग्य, बड़े जर्जर हैं, मतलब बूढ़े हो गए। अच्छा, क्या करें कि इनका बुढ़ापा, इनकी पीड़ा दूर हो जाए? तब नारद जी ने कहा चिंता ना करो, मैं इनकी पीड़ा दूर करने का प्रयास करता हूं। तब नारद जी ने वेद वेदांत घोषश्च गीता पाठिर मुहुर्मुहु, नारद जी ने वेद पुराण का पाठ सुनाया और गीता पाठ सुनाया। परंतु थोड़ी मूर्छा तो दूर हुई, परंतु फिर मूर्छित हो गए ज्ञान वैराग्य। तब क्या हुआ कि नारद जी को आकाशवाणी ने कहा सत्कर्म करो। सत्कर्म की खोज में नारद जी सारे तीर्थों में गए, तब कोई उत्तर ना मिला कहीं से। तब शनकादियों ने कहा कि श्रीमद् भागवत सुनना ही सत्कर्म। इस संसार का सबसे बड़ा सत्कर्म क्या है? बताओ, इस संसार का सबसे बड़ा सत्कर्म क्या है? उत्तर दो। भागवत सुनना। भागवत सुनना ही सबसे बड़ा सत्कर्म है। इसलिए कोशिश करिए कि भागवत सुना जाए, ज्यादा से ज्यादा। जो भागवत सुनेगा क्या होगा? हृदय की शुद्धि होगी। बार बार श्रवण करने से शुद्धि होती है। भागवत सुनी जाए, ठीक है। सनकादियों ने कहा भागवत सुनो। कहां? हरिद्वार की पावन धरती। सनकादियों की आसन लगी, भागवत स्टार्ट हो गई। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। भागवत कितनी बार सुनना चाहिए? सदा। सदा सुनो। एक बार क्या सुनो, दो बार क्या सुनो, बार बार।
भक्ति महारानी ने जब महिमा सुनी, भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमयी के रूपा सहसा विरासीत। क्या कह दिया भक्ति महारानी ने? भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमयी के रूपा सहसा विरासीत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। नाचने लग गई भक्ति महारानी। महाराज भागवत जी की केवल महिमा सुनी मैंने, सारा दुख दूर हो गया। यस्यः श्रवण मात्रेण, केवल श्रवण मात्र से हरिश्चित्तम समाश्रयेत, मेरे चित्त में हरि समा गए, और जिसके हृदय में हरि समा गए उसका सारा दुख हर लिया भगवान ने, सारा दुख दूर हो गया। भक्ति महारानी प्रसन्न हो गई। महाराज मैं तो बड़ी खुश हूं, अब बताओ क्या करूं, कहां बैठूं मैं? कहा कि ये भागवत जो सुनने वाले भक्त हैं इनके हृदय में जाकर के बैठ जाए। कहां बैठ जाएं? इनके हृदय में। जो भागवत सुनता है उसके हृदय में कौन रहता है? भगवान। हरिश्चित्तम समाश्रयेत, हरि चित्त में समा जाएं। यही भागवत का फल है कि भगवान हृदय में समा गए। भक्ति ताता थैया करके नाचने लग गई। ज्ञान वैराग्य का दुख दूर हुआ। एक सवाल खड़ा हो गया। नारद जी ने कहा महाराज भक्ति तो चलो भक्तों के हृदय में बैठ गई, ये बताओ कि भागवत कोई पापी सुने तो आश्चर्य नहीं, कोई पुण्यात्मा सुने आश्चर्य नहीं। जिसने जीवन भर पाप किया है ऐसा पापी यदि भागवत सुनेगा तो कैसे पापी का उद्धार होगा? बोले हाँ, कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, जो भागवत सुनता है उसका उद्धार हो जाता है। अच्छा, ये मानवः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गिगाः क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कितना भी बड़ा पापी हो भागवत सुन के उसका उद्धार हो जाता है। कोई पापी का उद्धार हुआ? अब एक छोटी सी कथा सुना रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनो। एक ब्राह्मण थे, तुंगभद्रा नदी थी, उस नदी के किनारे एक ब्राह्मण रहा करते थे। ब्राह्मण का नाम था आत्मदेव। आत्मदेव की पत्नी का नाम है श्रीमती धुंधली देवी। आत्मदेव जी जो हैं बड़े ज्ञानी हैं, जो अपनी आत्मा में परमात्मा का दर्शन करें उनका नाम है आत्मदेव। आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्व वेद विशारदा, सारे वेदों के ज्ञाता हैं आत्मदेव जी, बड़े ज्ञानी हैं और बड़े सदाचारी ब्राह्मण हैं। आत्मदेव जी के पास सब कुछ था, पर आत्मदेव जी के मन में एक कामना और थी कि एक बेटा हो जाए। आत्मदेव जी के पास ना पुत्र नहीं था, ना बेटी थी ना बेटा था। विवाह के बहुत समय हो गया पर ना बेटी पैदा हुई ना बेटा पैदा हुआ। बड़ी प्रार्थनाएं, बड़ी पूजाएं, बड़ा जप तप यज्ञ दान किया पर बेटा नहीं हुआ। अब आत्मदेव जी ने क्या किया? आशा ही परमम दुखम नैरास्यम परमम सुखम। सबसे बड़ी बात जानते हो क्या है? आशा ही दुख का कारण है, और आशा को हम त्याग दें, इच्छाओं को ही त्याग दें तो सुख मिल जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, किसी को बेटा होता है और किसी को बेटा नहीं होता, तो सवाल खड़ा हुआ कि किसी को बेटा है किसी को नहीं है, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों होता है कि किसी को बेटा ना हो? तो सुनो, कहते हैं कि बेटा ऋण चुकाने आता है माँ बाप का। बेटा क्या करने आता है? माता पिता का। कहते हैं कि बच्चे, बेटा माता पिता का ऋण चुकाने आता है। तो जिसके सिर पर ऋण होगा उसका तो बेटा आएगा ऋण चुकाने, पर जिसके सिर पर ऋण है ही नहीं, तो भगवान ने कहा भैया तुम्हारे सिर पर ऋण है ही नहीं, तुम ऑलरेडी मुक्त हो। हमने तुम्हें संसार में यूं ही कुछ समय के लिए भेजा पर तुम मुक्त हो, इसलिए बेटा नहीं है। और वो व्यक्ति जिसके बेटा नहीं है वो अपना जीवन पूरा करते ही भगवत धाम को चला जाता है। तो बेटा क्यों नहीं होता किसी किसी को? क्योंकि वह मुक्त है, कोई ऋण नहीं है, वो ऋण हो चुका है। जिसका बेटा है मतलब अभी ऋण है आपके सिर पर, जो पुत्र चुकाएगा। इसलिए बेटा हो जाए तो अच्छा, ना होए तो अच्छा। ईश्वर जैसे रखें जाहि विधि राखें राम, ताही विधि रहिए
बेटा हो जाए तो भला, ना होए तो भला। देखो मीराबाई के बेटा था क्या? उत्तर दो। मीराबाई के बेटा था, इसलिए बेटा ना हुआ करे तो रोया ना करो। मीराबाई के भी कोई बेटा नहीं था। हम इस संसार में बच्चे पाने आए ही नहीं। बच्चा तो ठीक है हो गया, पर उद्देश्य है ईश्वर को पाना। मीराबाई किसके लिए रोई? कोई बेटे के लिए रो रहा है, कोई गोविंद के लिए रो रहा है। बताइए किसके लिए रोना सार्थक है? मीराबाई को आज तक लोग जानते हैं क्योंकि भगवान के लिए रोई। बेटे के लिए रो रो के कितने चले गए कौन जान रहा है। इसलिए तुलसीदास जी के कोई बेटा है? बोलो। लोग कहते हैं महाराज जी बेटा नहीं होगा तो आग कौन लगाएगा। अरे भैया आग की चिंता क्यों कर रहे हो? आजकल तो मशीनें आ गई, आग की जरूरत ही नहीं है। आग लगाने की क्या पड़ी है? आग लगाने वालों की कमी है। कहां लगवानी है आग बताओ? खूब आग लग जाएगी। इसलिए बेटा आग लगाने के लिए जो मानसिकता बना रखी है कि बेटा काहे के लिए? बोले चिता पे आग लगाने के लिए नहीं। बेटा केवल इसलिए हो कि इस बेटे से राष्ट्र का कल्याण हो, देश का कल्याण हो, समाज का भला हो। यदि आपके बेटे से समाज का भला नहीं हुआ, आपके अच्छा अब सुनो, हमारे पास ना 290 वृद्ध माताएं रहती हैं वृंदावन में गौरी गोपाल आश्रम में। किसी के 2 बेटा हैं, किसी के 4 बेटा हैं, किसी के 5 बेटा हैं। बेटा हैं पर बेटे सेवा नहीं करते। वो माएं हमारे पास रहती, हम उनकी सेवा करते हैं। अब आप बेटा पैदा करते हो कि बेटा हमारा चिता पे आग लगाएगा। कितनी माएं गौरी गोपाल में जिन माओं की मृत्यु हो जाती है तो बेटा अपनी मां का दर्शन करने नहीं आता, आखिरी मुंह देखने नहीं आता, मना कर देता। जब हम लोग फोन लगाते कि भैया तुम्हारी मां अंतिम सांस ले रही है आ जाओ, बोला हमारे पास टाइम नहीं है। अब सोचो वो मां बेचारी बेटा बेटा रटती रहती है, मेरा बेटा मेरा बेटा, लेकिन वो बेटों को कहां फुर्सत है। इसलिए आप भी बेटा पैदा कर दिया, अच्छा है, पढ़ा लिखा के योग्य बना दिया, अच्छा है। अब बेटे से मन को हटाओ, जगत से मन को हटाओ। कल्याण तुलसीदास जी ने बेटे में मन लगाया होता तो कौन जानता, पर भगवान में मन लगाया तो तुलसीदास जी ने ऐसा ग्रंथ लिख दिया रामचरितमानस, जिसके कारण आज हम सब लोग भगवान राम को जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। रामचरितमानस ना होती तो राम का इस तरह प्रचार ना होता। इसलिए बेटे आपके ऐसे हों जो काम आए। आप चलो हम कहते हैं आपका बेटा समाज के काम ना आए तो कम से कम बुढ़ापे में आपको गिलास भर पानी तो दे, आपका सम्मान तो करे। बेटा ऐसे हों कि बुढ़ापे में आपकी सेवा कर लें, चलो भाई और किसी की ना करें। लेकिन आज समाज में ऐसी संतानें हैं जो खुद के माँ बाप को भी सहारा देने को तैयार नहीं है। इसलिए बेटा कैसा हो, देखो जरूरी नहीं है कि बेटा गर्भ से आपके पैदा हो फिर आप कहो कि ये मेरा बेटा है। नहीं, मैंने बहुत सारी स्त्रियों को देखा है, बहुत लोगों को देखा है। सुनो, आप माँ हो ना, एक बेटे को पैदा करती हो, 4 बच्चों को पैदा करके पाल पोस के बड़ा करती हो। एक ये है कि आप माँ बन के चलो पाल पोस के बड़ा करो, लेकिन एक और तरीका है। क्या? जिसका बेटा नहीं है उसे क्या करना है, और ये बात उनके लिए भी है जिनके बेटे हैं। सुनो, आपके यदि 2 बेटे होंगे ना, 4 बेटे होंगे ना, तो आप पूरी जिंदगी उन 2-4 बेटों के लिए ही जियोगी और 2-4 बेटों में ही मर जाओगी। और उन बेटों को सारी जमीन जायदाद आप देके मर जाएंगे। क्या पुण्य मिला? बच्चों को जमीन जायदाद तो दो, कौन लेगा? वही तो लेंगे, लेकिन जमीन जायदाद लेने के पहले बहुत अच्छे संस्कार दे दो बच्चों को। कैसे संस्कार?
ऐसे संस्कार दो कि आपका बेटा केवल अपने, देखो, हित अनहित पशु पक्षियों जाने। अपने बेटे का पेट भरना तो कुत्ता भी जानता है, अपने बच्चों का पेट भरना तो चिड़िया भी जानती। चिड़िया भी जाती है और घोंसलों में बच्चों के लिए दाना लाती है और उसके मुंह में डालती है अपने बच्चे के। तो बताओ, कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी भी ना अपने बच्चों का पेट भर रहे हैं, लेकिन भगवान ने हमें मनुष्य बनाया है। आओ हम मनुष्य बन के कुछ और काम करें। क्या काम करें? केवल अपने बच्चों तक सीमित ना रहें, आओ हम समाज की सेवा करें, अपने राष्ट्र की सेवा करें। ऐसे बच्चे हों जो देश के काम आए, समाज के काम आए। आपका बेटा केवल आपके काम आ गया, चलो ये भी ठीक है कि आपके काम आया, लेकिन ये बताओ कि राष्ट्र के काम कितने आया, समाज के काम कितने आया, देश के काम क्या आया। अब जैसे मेरे मन में एक विचार आया, पिछली बार मैं 18 तारीख को जब यहां आया और इस कथा की जब रूपरेखा चल रही थी, तो हमारे भैया यहां विराजे हैं बड़ौदा से, श्री चंद्रभान जी। हमारे तो पिता तुल्य ही हैं, इसलिए नाम लेने में बड़ा संकोच होता है अपने से बड़ों का। हम तो आप सबकी गोद में पले बढ़े हैं और आप सब हमारे पूज्य हैं। मैं अपने रियोंझा गांव को, मैं रियोंझा और पूरा क्षेत्र, बड़ौदा है, बबैया है, सगोड़ी है, ये पूरा जो क्षेत्र है अपना, इस पूरे क्षेत्र को, खासकर जो मेरे गांव में आप लोग रहते हैं, मैं ये मानता हूं कि गांव के जितने लोग हैं आप सब मेरे गुरु ही हैं। सब ने मुझे कुछ ना कुछ सिखाया है, सब ने मुझे कुछ ना कुछ पढ़ाया है। तो गांव के सभी लोग मेरे गुरु हैं। मैं सबको अपना गुरु भाव से देखता हूँ। ये हमारे चाचा बैठे हैं चश्मा लगाए, ये हमारे चाचा हमें बहुत कुछ सिखाए हैं। ये भी हमारे पिता की तरह